चाहूंगा, 3 एग्जामिनेशन बैक टू बैक स्क्रैप हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, फिर सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई इन्वेस्टिगेशन। तो सर क्या कहेंगे कि 3 एग्जामिनेशन इतनी धांधली थी कि स्क्रैप करने पड़े सर? ये तीनों एग्जाम एक जूनियर इंजीनियर, सिविल सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये 3 एग्जाम थे। ये मार्च के महीने में कराए गए थे। तो इनमें कुछ एनॉमलीज पाई गई, तो उसके कारण, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है कि एक भी बच्चा अगर इसमें गलत तरीके से आ जाए सो वो अनफेयर होता है जो प्रॉपर बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले हैं। तो इसी कारण सरकार ने ये तीनों पेपर कैंसिल कर दिए और अब ये एग्जाम रिकंडक्ट करा रहा है बोर्ड, और इनमें से जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट भी हो गया है और इस समय सब इंस्पेक्टर का चल रहा है। सर कोर्ट ने भी कुछ देर पहले एक रूलिंग दी थी, स्क्रैप कर दिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो हम कोर्ट पे, क्योंकि मसला सब जुडिस से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, री एग्जामिनेशन हो रही है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं सर? हाँ, आपने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात की, तो डेफिनेटली हमने जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सिलेक्ट की है पीछे, वो इशू ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो लेकिन ये है कि बच्चों के, क्योंकि बच्चों का कैरियर की बात है, तो हमने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एज पर द जनरल फाइनेंस रूल्स हमने एक कंपनी सिलेक्ट की है। और उसमें एक इशू ये था कि ये कंपनी पास्ट में कहीं ब्लैक लिस्ट रही है, तो लेकिन जब ये टेंडर फ्लोट हुआ उस समय ये कंपनी वो अपना ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म कर चुकी थी, वो अवधि उसकी पूरी हो चुकी थी। जहां तक हमारे इन एग्जाम्स की बात है, तो हमने जब स्क्रैप की एग्जाम, उसके बाद हमने अपना प्रोसेस वाला रिव्यू किया कि हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो नेशनल लेवल पे जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी थोड़ी मीटिंग की, और उनके जो प्रोसीजर्स हैं कोशिश किया कि हम कैसे उनको यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो एक तो हमने शिफ्ट किया है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसमें ये जो ट्रांसमिटेशन ऑफ पेपर या प्रिंटिंग का प्रोसीजर उसमें खत्म हो जाता है, तो उस तरीके से हम मानते हैं कि वो थोड़ा सिक्योर है। हालांकि दोनों सिस्टम से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अलावा हमने एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है जो पूरे सीबीटी प्रोसेस को ऑडिट करेगी, और इससे क्या हो जाएगा कि एक तो उस कंपनी में भी चेक रहेगा, और इसके अलावा हमने हर सेंटर पे ड्यूरिंग द एग्जाम, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट्स रहती हैं जो अनफेयर तरीके से लोग आना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएंगे, कोई मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे। फ्रिस्किंग हमने 2 लेवल पे रखी है, बड़ी स्ट्रिक्ट की है। पुलिस की फ्रिस्किंग उसमें है, एक प्राइवेट फ्रिस्किंग है। तो इस उस पे हमने जामर्स रखे हैं हर सेंटर पे। तो ये जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो थोड़े से मिनट के बाद हम जामर्स ऑन कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कोई फोन, कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं चलती है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाया है, जो हर सेंटर पे एक सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है। उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर डिप्टी कमिश्नर ने एक टेक्निकल पर्सन को, जैसे एमएससी आईटी या एमसीए वाले लेक्चरर्स जो हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर नो हुए, तो उनको लगाया है हर सेंटर पे, वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आते हैं। बिसाइड्स दैट एसएसबी ने, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी जो हो जाती हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए एसएसबी ने अपने ऑफिसर्स को लगाया है, और ग्रुप बनाया है कि जैसे 5 सेंटर्स हैं तो उसके ऊपर एक हमारा सीनियर मेंबर होगा, वो कोऑर्डिनेट करता है और वो सेंटर टू सेंटर जाता है। मैं पर्सनली लेवल पे भी हर सेंटर पे खुद गया हूँ, और अभी भी जाता हूँ। हर एग्जाम में मेरा मूवमेंट होता है कि देखे जाके कि बच्चों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो रही, और साथ में ये चीजें चेक करते हैं हम कि कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है, जितना हम करते हैं। बिसाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें कुछ लोग, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें दिए हैं। वो टेक्निकल लोग हैं, उनके हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई हैं दोनों जगह, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और वो पहले दिन से एज फ्लाइंग स्क्वाड मूव करते हैं सेंटर टू सेंटर, और ऐसी अगर कोई गतिविधि या ऐसी कोई चीज दिखती है तो इमीडिएटली वो चेक करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं।